हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जितने भी हमारे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर के चीते हैं जो आज यानी 29 मई 2026 को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी जूलॉजी का पेपर देकर आ रहे हैं। बॉस, सबसे पहले कमेंट में बताओ कैसा रहा आज का पेपर, क्योंकि जैसा कि थंबनेल पर लिखा है, जो पढ़ाया वही आया। और आज इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करेंगे जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का पूरा आंसर की। तो दोस्तों, मेरे हाथ में आ चुका है बुकलेट सीरीज सी का ए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम हॉल में चाहे जो भी गोले काले किए हों, अब टेंशन छोड़ो, जल्दी से अपना अपना क्वेश्चन पेपर और पेन निकाल लो। आज हम एक एक करके सारे सही उत्तर मिलाने वाले हैं, ताकि आपको एकदम सटीक पता चल सके कि भाई कितने नंबर पक्के हो रहे हैं। आप अपनी रिजल्ट का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। तो यदि आप भी माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेज के यदि बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है और आपका पेपर 29 मई को लगा हुआ था, तो आप सभी लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कि जितने लोग वीडियो देखे होंगे, एक 1 शॉट हमने कराया था और उससे पहले 8 यूनिट कराया था। यदि 1 शॉट जिन्होंने देखा होगा उनका तो 70+ ही नंबर आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि काश मैंने देख लिया होता। अभी एग्जाम हॉल से निकलने के बाद बहुत सारे लोग मैसेज भी किए थे, मैंने आधा वीडियो देखा था, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसा। तो आपने भी यह गलती किया होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब पछतावा ही रहेगा, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर और डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा मेरा क्वेश्चन पेपर है बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 और जूलॉजी मेजर का ये पेपर है दोस्तों, जिसका पेपर टाइटल था बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। हमारा बुकलेट सीरीज सी है दोस्तों। बुकलेट सीरीज टोटल 4 होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। तो आपका बुकलेट सीरीज कोई भी होगा प्यारे विद्यार्थियों, सभी में क्वेश्चन सेम होगा, बस आपका पेज आगे पीछे होगा। आप लोग पेज पलट के देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि सब में क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे किया हुआ होता है। यह पेपर आपको टोटल 75 मार्क्स का था, यानी कि 75 नंबर का था। टोटल आपका 75 क्वेश्चन पूछा गया था और टोटल आपका समय जो है 2 घंटा दिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग अपना पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और मिलाते चलिए कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ऐसा तो नहीं कहें कि आप बैक लगने के कगार पे हैं। और आंसर की मिलाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि पता चल सके कि कौन यहाँ का टॉपर बनने वाला है। सभी लोगों को करना है जितने लोग वीडियो देखेंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको भी अंदाजा लग सके कि कितना वे लोग सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स। ठीक है, यानी कौन सी पूरक आधार युग्मक डीएनए में पाया जाता है। इसे आपको करेक्ट बताना था प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ए विथ टी। ठीक है, यानी कि डीएनए की कुंडलित संरचना में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। इनमें हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा और साइटोसिन और ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे हम अपने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किए होंगे। तो जो लोग वीडियो देखे होंगे वो लोग तो बेहिचक एकदम करके आए होंगे, उनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जो नहीं देखे होंगे वो पछतावा होगा उनको। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर इज न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड। करेक्ट, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह और शर्करा के बीच के बंध को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एस्टर बॉन्ड। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको यहाँ पे पूरा नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बस पता करना है कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू। एंजाइम का कार्य क्या है। तो एंजाइम का कार्य तो सबको पता ही होगा, हमने भी वीडियो में कराया है, तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेंज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। करेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एमिनो एसिड इज कॉल्ड। यानी कि 2 एमिनो एसिड्स के बीच संयोजक बंधन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिट्रिक या साइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन की सबसे सामान्य द्वितीयक संरचना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फा हेलिक्स। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा हेलिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फास्टेट एक्टिंग एंजाइम इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज। यानी कि जैविक जगत में सबसे तेज कार्य करने वाला एंजाइम है, तो कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फास्ट देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्योंकि आपको केवल रिजल्ट का पता करना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, करा कि विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन ब्लड
कोगुलेशन, ठीक है, यानी कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन विटामिन के, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो वीडियो से ना फंसा हो, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। करेक्ट, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन कल ही हमने कराया था दोस्तों, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको पता होगा। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एड्रीनल। कौन होगा, एड्रीनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। इनमें से किसका दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी कार्य है। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन, इसमें डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा, डी, पैंक्रियाज। करेक्ट, द एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी कार्डियन रिदम इज, यानी कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के आंतरिक जैविक घड़ी के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ग्लैंड कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि BMR, यानी कौन सी ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक दर नियंत्रित करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें से प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट होगा, थायराइड। क्या होगा, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड बाय द लिगामेंट्स। इनमें से क्या स्नायु बंधन से जुड़ा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि बोन टू बोन। क्वेश्चन नंबर 14, कार्डियक मसल इज फाउंड वेयर। हृदय की मांसपेशी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो ये हार्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों, हार्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ होता है। ये होता है पिट्यूटरी में। कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों, पिट्यूटरी। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन मसल्स आर, यानी कि मांसपेशियों में संकुचन प्रोटीन है। तो कौन सा है, तो एक्टिन और मायोसिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा है कि विच प्रोटीन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ नेल हेयर। इनमें से नाखून और बाल का संरचनात्मक घटक कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सी, कीरेटिन। कह रहा है कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम आर फाउंड इन, यानी कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है इंसुलिन में। कहाँ पाया जाता है, हाँ सॉरी, ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। इसमें साइटोप्लाज्म में यदि आप टिक किए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रिलीज ऑफ 3 फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू इज कंट्रोल्ड बाई, यानी कि वसा उत्कों से मुक्त वसा अम्लों का निकलना नियंत्रित होता है। किससे होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये होता है इंसुलिन से। किससे होता है, इंसुलिन। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर यहाँ से आपके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एनाबोलिज्म इज आल्सो नोन एज, उपचय को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं बायोसिंथेसिस कहते हैं। यदि ये आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 वाउंड हीलिंग इज इनहेंस्ड बाई, घाव भरने की प्रक्रिया में सुधार करता है। तो विटामिन सी भर के क्वेश्चन में बताया गया था प्यारे विद्यार्थियों, जो लोग देखे होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 HCl सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर, यानी कि जठर ग्रंथियों की अम्ल श्रावण कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, तो कहलाती है एंडोक्रोम्फिन सेल, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा दोस्तों, बी वाला नहीं होगा, इसमें डी होगा, ऑक्सिएंटिक सेल, ठीक है। डी यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि फंक्शन ऑफ वाइल सॉल्ट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन इज, एब्जॉर्प्शन के दौरान पीत लवण का कार्य क्या है। तो इसका कार्य जो है दोस्तों वो क्या है, इमोलाइसिफाइंग फैट्स, यानी कि पायसीकारी वसा। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज इसेंशियल इन द ह्यूमन डाइट, यानी कि इनमें से कौन सा एमिनो एसिड मनुष्य के आहार का आवश्यक एमिनो एसिड है। तो इसे आपको बताना है। तो इसका लाइसिन बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि सी आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, यानी कि मांसपेशी फाइबर की मौलिक इकाई है। तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्कोमियर। ये भी क्वेश्चन भर के बताया गया था। विच आयन इज इसेंशियल फॉर बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन टू इनिशिएट मसल कंट्रैक्शन, कौन सा परमाणु ट्रोपोनिन से जुड़कर मांसपेशी संकुचन के लिए आवश्यक होता है। इसका सी यदि आपने टिक किया होगा तो आपके नंबर में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज ऑफ ईटिंग, मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान और खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। कौन होता है, हाइपोथैलेमस। यदि आपने टिक किया होगा तो नंबर आपको मिल जाएगा। विच इज नॉट
एन एंडोक्राइन ग्लैंड। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ये जो है सी यानी कि लैक्रिमल या लेस्रिमल कह सकते हैं दोस्तों। तो इसे आपने टिक किया होगा तो आपको यहाँ से भी नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफेक्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इंक्लूड ऑल बट दिस। हाइपोथायराइडिज्म के प्रभावों में निम्नलिखित को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि डायरिया। ठीक है, डायरिया यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि विच न्यूरोमस्कुलर या न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू स्टिमुलेट स्केलेटल मसल। यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जो कंकालीय मांसपेशियों को उत्तेजित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट कॉजेज मसल फैटिग्यू। कौन सा उपापचयी उप उत्पाद मांसपेशी फटीग यानी कि थकान का कारण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। बी यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कराया कि व्हाट इज द प्राइमरी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल। जीवों में प्राथमिक जटिल कार्बोहाइड्रेट किस रूप में भंडारण किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। कह रहा कि मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक प्रकार का लैक्टोज है। क्या है लैक्टोज, यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड यानी कि जल अपघटन के पश्चात सुक्रोज किन घटकों में विभाजित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। किसमें दोस्तों, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट एबुंडेंट आरएनए इन द सेल। कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है। तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आरआरएनए। क्या हो जाएगा आरआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि कोलम्बिन विटामिन B12 इन इन्वॉल्व इन यानी कि कोलम्बिन विटामिन B12 किस प्रक्रिया में मदद करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ए यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। आरबीसी फॉर्मेशन फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम। इनमें से कौन कोएंजाइम का उदाहरण है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा NAD+। ठीक है, यदि बी आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट व्हाट इज मिचेलिस कांस्टेंट यानी कि माइकलिस स्थिरांक क्या है। तो इसे आपको करेक्ट बताना था डियर स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी यदि आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर यहाँ से भी मिलता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 39 करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। ठीक है, यानी कि एंजाइम के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्य सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 करा है कि आइडेंटिफाई द सिंपल लिपिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सरल लिपिड कौन सा है। इसमें सरल लिपिड जो है दोस्तों वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। यदि सी आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से पूरा मिल जाएगा। करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइब्रस प्रोटीन। इनमें से कौन रेशेदार प्रोटीन है। तो कोलेजन है, इजली है कोलेजन। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इनहिबिट्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस को बाधित करने वाला कारक कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी AMP के एक्टिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट्स इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कौन सा एंजाइम सक्रिय रहता है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनका तो बल्ले बल्ले, जो नहीं देखे होंगे वो सिर्फ पछतावा उनके लिए। वेयर आर द एंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन प्रेजेंट यानी कि बीटा ऑक्सीजन हेतु एंजाइम कहाँ स्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया यदि आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का मुख्य कार्य क्या है, इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया फॉर एक्सक्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 46 करा कि हमबर्गर फिनोमेना इज आल्सो नोन एज। हैमबर्गर फिनोमेना को कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बताया गया था। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में चर्चा नहीं हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। करा कि पेस मेकर इन द मेमेलियन हार्ट इज यानी कि स्तनधारी हृदय में पेस मेकर है कौन सा है। तो ये भी आपका SA नोट बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि इसे आप टिक किए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की
फास्फोरिलेशन ऑफ विच एनर्जी मॉलिक्यूलर यील्ड एटीपी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी एडीपी। यदि आपने टिक किया होगा क्या दोस्तों, एडीपी यदि आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा। कह रहा है कि द डिजीज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ निकोटाइन एसिडीज, यानी कि निकोटिक अम्ल की कमी होने वाला रोग है, कौन सा है? तो यह है पेलेग्रा। कौन होगा दोस्तों? पेलेग्रा। यदि आपने टिक किया होगा तो नंबर मिल जाएगा। कह रहा है कि द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 80 mmHg। ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉनिक परिवहन श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इनर मेम्ब्रेन। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर यहाँ से भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड इज। न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंटोज शर्करा। ठीक है, क्या पाई जाती है दोस्तों? पेंटोज। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। बेस फाउंड इन आरएनए एंड नॉट डीएनए। वो बेस जो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि टोटल देयर आर हाउ मनी एमिनो एसिड। कुल कितने एमिनो एसिड होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? आपको पता होगा 20 होते हैं। 20 कितने होते हैं? 20। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंजाइम। इनमें से एंजाइम के विषय में क्या सत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन इसमें ए, यानी कि प्रोटीन्स। प्रोटीन्स यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबुडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फार्मूला क्या है? तो CH2ON है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए। यदि आपने टिक किया होगा तो आपके खाते में नंबर जाता हुआ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 58 विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव पार्ट डाइजेस्ट ओनली प्रोटीन। पाचन नाल का कौन सा हिस्सा सिर्फ प्रोटीन पचाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टमक। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको यहाँ से भी नंबर मिल जाएगा। कह रहा है कि द फायरिंग्स कनेक्ट्स टू, यानी कि ग्रसनी या गला किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है प्यारे विद्यार्थियों नोज से भी, माउथ से भी, लैरिंग से भी। इसके लिए बिल्कुल डी आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर यहाँ से भी आपको मिलेगा। कह रहा है कि बिलाई यार, ठीक है, क्या कर रहा है? बिलाई पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, यानी कि अंतर श्वसन के दौरान क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो होता है द थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज, यानी कि वक्षीय दबाव में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट इज द नॉर्मल टाइडल वैल्यू इन ए हेल्दी एडल्ट। एक वयस्क या स्वस्थ वयस्क में सामान्य टाइडल वैल्यू क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 500 ml। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द, यानी कि गैस विनिमय कहाँ होता है? तो ये होता है एल्वेलाई में। कहाँ होता है? एल्वेलाई में। क्वेश्चन नंबर 64 ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेंट्स। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसमें 4 आयरन एटम्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सलाइवा। इनमें से कौन लार के कार्य नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमूव्स। इसमें एक मिनट, इसमें डी होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यहाँ पे डी देखिए, डी यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 करा है कि पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि मानव रक्त का पीएच है कि क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइटली बेसिक, हल्का क्षारीय है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट इज द रोल ऑफ राइट वेंट्रिकल, यानी कि दाहिने नीला का कार्य क्या है? तो इसका कार्य प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो कार्य है वो पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। यदि बी आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा गुर्दे के कॉर्टिकल क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लूप ऑफ हेनले। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 विच हार्मोन इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द डाइस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कौन सा हार्मोन नेफ्रॉन के दूरस्थ हिस्से में जल का पुनः अवशोषण करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लगाए होंगे, एंडी टाइयूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के संपर्क बिंदु पर क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल। यदि ए आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय, कि रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित होता है किसके द्वारा? ये होता है किसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों? तो ये होता है आपका
स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? स्पाइनल यदि कार्ड यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिलेगा। करेक्ट मिनरल नेसेसरी फॉर नर्व कंडक्शन इज, यानी तंत्रिका संचार के लिए आवश्यक खनिज है, क्या है? तो ये है सोडियम। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सोडियम यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। विच टाइप ऑफ आर्टरी प्रोसेस ब्लड टू द किडनी, कौन सी धमनी गुर्दे तक रक्त पहुंचाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रीनाल। क्या दोस्तों? रीनाल यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, करेक्ट डेंड्राइट्स एंड एक्जान आर पार्ट ऑफ विच सेल, डेंड्राइट्स एंड एक्जान किस कोशिका के हिस्से होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? बी, यानी कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, साइटोन संदेश प्राप्त करने वाले छोटे प्रवर्त डेंड्राइट्स और संदेश आगे भेजने वाला लंबा प्रवर्त एक्जान। द पार्ट ऑफ द ब्रेन फ्रॉम विच स्पाइनल कार्ड ऑरिजिनेट्स, दिमाग के किस हिस्से से स्पाइनल कार्ड निकलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा। तो दोस्तों ये आपका इस जो पेपर है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का ये अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पूरे पेपर के सटीक और सही उत्तर। अब बिना किसी देरी के ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर टाइप करो। देखना चाहते हैं कि आज हमारी इस क्लास से कितने टॉप या किसने टॉप किया है और किसने कितने सवाल सही हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बैक लगने की स्थिति में है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लोग मेंशन करिएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर किसी सवाल में आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो बेझिझक कमेंट में पूछो, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आज की इस आंसर की से आपकी मदद हुई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना और अपने मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी के सारे दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रुप में इसे अभी के अभी शेयर कर दो। अगले सेमेस्टर की तैयारी और बाकी पेपर्स के सटीक रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार क्लास में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।